प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल अनुसार हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। और आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हो चुके हैं एक बहुत ही अच्छा शानदार चैप्टर, क्लास 10th बिहार बोर्ड के संस्कृत का चैप्टर है जिसका नाम है अलस कथा। मैं आज आपको ये पूरे अच्छे तरीके से आपके अपने शब्दों में आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से पहले बच्चों को रुचि की बहुत जरूरत होती है। बहुत बच्चों को संस्कृत से डर लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको संस्कृत से पूरा डर खत्म हो जाएगा और डेफिनेटली हम करके ये दिखाएंगे आपके लिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मैं आज आपको मतलब अच्छे तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा और जहां भी कहीं दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 अलस कथा। अलस परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव के कर्तव्यों को, कि क्या उनके गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इनके बारे में सरल संस्कृत भाषा में शिक्षा देता है, मतलब ज्ञान देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति एक फेमस लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। अब ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति मैथिली कवि। अगर आलसियों के बारे में देखा जाए तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है ये बहुत कुछ शिक्षा देता है, और इसी का एक छोटा सा अंश है जिसका नाम होता है अलस कथा। अलस कथा एक छोटा सा अंश है इसका, और मतलब मूल केंद्र है भावों को समझना। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। एक वीरेश्वर नाम के मंत्री मिथिला में रहा करते थे। स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छा भोजनम दाप्यति। वह स्वभाव से दानशील थे, करुणाशील थे, मतलब कि वो दयावान थे। अनाथों को, गरीबों को उनके अपने इच्छा अनुसार भोजन कराया करते थे। तन मध्य अलसेभ्यम प्यन वस्त्रम दाप्यति। वो भोजन के साथ साथ आलसियों को वस्त्र भी दिया करते थे। कहा जाता है ना कि निर्गतिनाम च सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः। कुछ नहीं करने वालों में सबसे पहले आलसियों को गिना जाता है। आलसी ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ नहीं कर पाता है। अगर कभी बात आए कि कुछ नहीं करने वालों में सबसे पहला स्थान किसका, तो वो होते हैं आलसी। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठिड़ा अपि बहिनाम। वो अपने पेट के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भूख लगी भी हो ना तो वो अपने पेट के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे आलसी होते हैं। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहव वस्तुन तुंद परिमृजास्तत्रम वर्तुली बभवो। देखिए, वो आलसियों को भोजन कराया करते थे, साथ ही साथ वस्त्र भी दिया करते थे। कौन? विद्यापति, वीरेश्वर मंत्री जी। मंत्री जी का नाम क्या था? वीरेश्वर। और वो मंत्री जी स्वभाव से दानशील थे, करुणामयी थे, मतलब कि उनके अंदर दयावान थे, दया बहुत था। अनाथों को, गरीबों को, आलसियों को भोजन कराया करते थे, साथ ही साथ भोजन के साथ साथ वस्त्र भी दिया करते थे। अब स्थिति ये हुई कि ततो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा। वहां आलसियों का इतना चीज मिल रहा है, इस बात को, इस लाभ को सुन करके बहवत तुंद परिमृजा, बड़ा बड़ा तुंद, तुंद मतलब बड़े बड़े तुंद वाले लोग वहां पर पहुंचने लगे। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जन्तवः। अपनी जाति का सुख देख करके कौन नहीं दौड़ना चाहता है? अपनी भलाई के लिए सब दौड़ते हैं सबसे पहले आगे हैं। सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जन्तवः। कोई ऐसा जीव है जो अपनी जाति का, अपने सुख के लिए ना दौड़े? जरूर दौड़ता है। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजन गृह्णन्ति। आलसियों के सुख को देखकर कुछ बनावटी आलसी का रूप लेकर के लोग जाने लगे, जिनको धूर्त कहा गया। कहां से जी? तो मंत्री जी के यहाँ से भोजन का क्या होता? नहीं, अरे हैकल ले बड़ा कपड़ा तो जब भोजन में मिला था, कपड़ों मिला था। हाँ, ला सब वो है बनावटी आलस का रूप लेकर के सब जाने लगे वहां पर। तदनंतर मलश सलायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा। अरे भाई, बड़ी खर्चा बढ़ने लगा। मंत्री जी के जो नियोगी पुरुष थे उन लोगों ने देखा कि अरे बहुद्रव्य व्यय, बड़ी माल खर्चा होने लगा। भाई, कल तक इतना पैसा का बजट जा रहा था, इतना कहा जाने लगा। इसका मतलब ये इतने आलसी कहां से बढ़ गए? परामृष्टम, सब आपस में मिलकर परामर्श किए।
यदक्षम बुद्धिया करुणया केवलमलसेभ्यः स्वामी वस्तु निदाप्यति कपटेनालसापि गृह्णन्ति इत्यस्मादकं प्रमादः। परामर्श हुआ कि केवल आलसियों को ही मतलब ये दिया जाता है, लेकिन कुछ कपटी आलसी जो है ना वो भी आकर के इस चीज का लाभ उठा रहे हैं, तभी तो इतना खर्च बढ़ रहा है। यदि भवती तदलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः, यदि संभव हो तो इन आलसियों की परीक्षा ली जाए। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशलायां तन्नि योगी पुरुषः वह निदापीत्वा निरूपयामासुः। इस प्रकार से अलसशाला में आलसी लोग सोए हुए थे, खा खा के बड़का बड़का तोंद वाला सब सोए पड़े थे सब। तो वहां पर परीक्षा लेने के लिए आग लगा दिए। इन लोगों ने सोचा कि यार परीक्षा लेते हैं कैसे, आलसियों की परीक्षा कैसे ली गई, अलसशाला में आग लगाकर। भाव समझिएगा, मूल केंद्र यही है ना कि आपको समझा दिया जाए चैप्टर, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी ना छूटे, और नहीं छूटेगा चैप्टर से। अब फिर से एक बार रिवीजन की, इस पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति। मंत्री जी का नाम क्या था, वीरेश्वर। कहां के रहने वाले थे लोग, मिथिला के। ठीक है, उनका स्वभाव कैसा था, दानशील करुणामय यानी कि दयावान थे। वो किनको भोजन कराते थे, आलसियों को, गरीबों को और अनाथों को भोजन के साथ साथ वस्त्र भी दिया करते थे। बनावटी आलस का रूप लेकर कौन पहुंचा था, धूर्त लोग पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े तोंद वाले सब पहुंचे हुए थे। खर्च व्यय ज्यादा बढ़ गया तो उनकी परीक्षा कैसे ली गई, अलसशाला में आग लगाकर। अलसशाला बोले तो जहां पर वो लोग रहते थे। ततो गृह लग्नम प्रवर्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिताः। इस प्रकार से घर में लगी आग को देखकर, प्रवर्धम अग्निम दृष्टवा, बृहत आग लग गई देखकर, धूर्ता सर्वे पलायिताः, जितने धूर्त थे सभी, सर्वे सभी, पलायिताः भाग खड़े हुए, सब भाग गए। अरे जान बचाना है भाई, जब आदमी आग लग गई इस रूम के अंदर, तो जो बनावटी आलसी का रूप लिया था, जो कि आलसी है ही नहीं, बस ढोंग किया है आलसी का, काहे भाई, तो खाने के लिए हैं। वहां पर मंत्री जी भोजन करा रहे थे और वस्त्र दे रहे थे, उसके लालच में बनावटी आलस का रूप लिया था। आग लगा, जान पे जब खतरा है, दौड़ के सब भाग गए। पश्चादी सदलसा अपि पलायिता, कुछ आलसी और भी थे जो वो भी भाग गए। लगा कि अरे ना भाई, अब तो भागना ही पड़ेगा, जान बचाए पहले। लेकिन जितने भी चाइनीज कंपनी वाले आलसी थे ना, सबके सब भाग खड़े हुए। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ताः परस्परमालपन्ति। चार आलसी वहां पर सो करके एक दूसरे से बात कर रहे थे, मतलब लेटे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन वो चारों नहीं हटे, ये एप्पल कंपनी वाले, आईफोन वाले हैं, ये सब ब्रांडेड कंपनी के आलसी वहां से नहीं भागे हैं। एप्पल कंपनी वाला है, चाइनीज वाला सब भाग गया। एकेन वस्त्रावृते मुखेनोक्तम, एक वस्त्र के अंदर से मुंह से बोलता है, अहो कथमयम कोलाहल, कहता है कि अरे भाई कहां से कड़क कड़क की आवाज आवता, कहां से ये कोलाहल की आवाज आ रही है। मतलब चार गो, कितने लोग सोए हुए थे, कितने आलसी थे, चार सोए हुए थे। ये ब्रांडेड कंपनी वाले हैं, ये नहीं भागे हैं, और आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि अहो कथमयम कोलाहल, ये कहां से कोलाहल की आवाज आ रही है। आग लगता है तो आवाज आता है ना कड़कड़ाहट का। द्वितीय नोक्तम, दूसरा कहता है, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निलो अस्ति, अरे भैया लागत घर में आग लग गई। कह रहा है तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निलो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तब तक तीसरा कहे चुप रहे भाई। तृतीय नोक्तम, तीसरा कह रहा है, क्या कह रहा है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यह इदानीम जलाद्रैवाशोभि कटैवास्मान प्राविडोति। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति आ जाता ना, जल से भींगा हुआ कपड़ा या चटाई हम लोग के ऊपर डाल देता तो कितना मजा आ जाता, दौकता ऊपर से, तनी मनी हीट लगाता। क्या बोल रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति आ जाता ना, तो कपड़ा भिंगा करके या कोई चटाई भिंगा करके हम लोग के ऊपर डाल देता तो नहीं आनंद आ जाता। देखो कितना बड़का पगलघंट आलसी है कि हटेगा नहीं वहां से, स्थिति एकदम। तब तक भाई जब तीन गो मूर्ति बोल दिया तो चौथा काहे चुप रहेगा। चतुर्थे नोक्तम, चौथा बोल रहा है, अएव चालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णिम कथम न तिष्ठत। का बकर बकर किले बड़स रे, चुपचाप सुत बस नहीं ना तनी के, हैं एगो तो सुते निखस, अपने सुतत निखस, हमरो को निखस सुते दे। चौथा बोल रहा है, अएव चाला, अरे बक 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 कति वचनानि, कितना बोल रहा है सब, वक्तुम शक्नुत, चुपचाप नहीं के बैठल जा, हैं
चुपचाप बैठ, बकर बकर कबे से कैले वालों। ततश्चतुर्णामपि तेषाम् एवं परस्परालापम श्रुत्वा, इस बात को ये नियोगी पुरुष सुन रहे थे। सुनकर बहनीम चं प्रवृद्ध मेषा मुमि परि पतिशंतम दृष्टवा, नियोगी पुरुषाय वर्ध भयेन चत्वारोप्य अलसाः केशेष्वा कृत्य गृहीत्वा गृहाद बहिष्कृता। आग, इन चारों लोगों की बातचीत तो सुन रहे थे ये लोग, इनके ऊपर आग, प्रवृद्ध मेषा मुमि परि पतिशंतम, आग को गिरते हुए, ऐसा लगा कि अब आग गिरने ही वाला है। दृष्टवा, देखकर, नियोगी पुरुष वर्ध भय, नियोगी पुरुष जो भी लोग थे भय से डर गए, उनके अंदर भय बढ़ गया। चत्वारोप्य अलसा, चारों आलसियों को, केशेष्वा कृष्य, केश मतलब बाल को पकड़कर, गृहीत्वा, घर से, गृहाद बहिष्कृता, घर से बाहर निकाले उनको, अरे भैया ये तो जल जाएंगे सब, आग इनके ऊपर गिर जाएगी, हम लोग के ऊपर कलंक लग जाएगा, हटाओ सबको। सबके झोंटा पकड़ के तब बाहर निकाला गया इसको। पश्चातानालोक्यम तन्नी योगी भी पठितम, उसके बाद योगी पुरुषों ने कहा, पतिरेव गति स्त्रीणाम बलानाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके करुणिकम बिना। जिस प्रकार स्त्री की गति को समझने वाला उसका पति होता है, बलानाम जननी गति, बालकों का कल्याण करने वाली, बालकों की गति समझने वाली कौन होती है? उसकी माता होती है। न आलसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना, आलसियों का कल्याण करने वाला, इसके गति को समझने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ दयावान व्यक्ति हो सकता है, कारुणिक व्यक्ति हो सकता है। पश्चातेषु चतुर्वर्षलेषु तत्व अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। इस प्रकार से मंत्री जी फाइनली उन सभी चारों को अधिक से अधिक वस्तु देख करके, दान में दे करके कहते कि जा भैया प्रणाम, तू लोग एप्पल कंपनी के बड़ा। प्यारे बच्चों, आलसी नहीं बनना चाहिए। अगर मनुष्य का विकास अगर रोकने वाला सबसे बड़ा कोई शत्रु होता है आपके जीवन यापन में, तो आपका वो सबसे पहला शत्रु आलसी नहीं बनिए। आपने आलसियों का परिणाम देखा, अगर वो नियोगी पुरुष नहीं होते तो वो जल के भस्म हो जाते उसी में, लेकिन हटने वाले नहीं थे। कितने बड़े दुष्ट प्रकृति के आलसी थे वो ब्रांडेड, कि बातचीत आराम से कर रहे हैं, आग लगा, कह रहे हैं कि ऊपर से चटाई डाल दो, तरी मजा आई, ठंडा लगी तो ऊपर से बड़ी दवा मारा था है। चौथा कार्य कि चुपचाप सूता सब बैठल अस्थिर बैठल सके ना, बचर बचर कर लंबा दू थप्पड़ है। ये सोचिए क्या है। तो कभी भी एकदम फुर्तीले बनिए, आलसी मत बनिए। समय पर जो भी काम करना है करिए, दिन मत टालिए। दीर्घ सूत्रता की बीमारी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, काम टालने की बीमारी नहीं आनी चाहिए। अक्सर दीर्घ सूत्रता की बीमारी उन्हीं लोगों में होता है जो आलसी होते हैं। आलसी बिल्कुल नहीं, जो करना है एकदम जोश के साथ करिए, पढ़ाई से लेकर के काम तक, खाना पीना, खेलना कूदना, जो भी करना है। आलस को अपना मित्र बनाइए ही नहीं, आलस को कभी मित्र मत बनाइए। आपके विकास का सबसे बड़ा शत्रु आपका वो मित्र आलसी हो जाएगा। इसलिए मित्र मत बनाइए, उसको शत्रु बनाकर रखिए कि वो पास आपके आए ही नहीं। अब चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ना, अभी मौखिक रूप से पूछ ही लेते हैं आपसे। अब आप चैट सेक्शन में जवाब लगा देना। यह पाठ कहां से लिया गया है? यह पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति कवि जी, मैथिली कवि थे ना? हाँ जी। मंत्री जी का नाम क्या था? वीरेश्वर। मंत्री जी कहां के रहने वाले थे? मिथिला के। किसको देखकर सब भाग गए? धूर्त भाग गए आग को देख करके। आग को देख करके कौन भाग गया? धूर्ता, सब भाग गए। कति पुरुषाशुत्ता आसन, कितने लोग सोए हुए थे? 4। पहला पुरुष क्या बोलता है कि कहां से कोलाहल की आवाज आ रही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा क्या बोल रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति आता, भींगा हुआ कपड़ा या चटाई अपने ऊपर डाल देता। इस तरीके की बात होती है। अब आलस्यशाला में बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तन्नियोगी पुरुष किम परामृष्टम। आलस्यशाला में बहुत खर्च को देख करके नियोगी पुरुषों ने क्या परामर्श किया? परीक्षा लेने का। आलसियों की परीक्षा आलस्यशाला में आग लगा करके ली गई। नियोगी पुरुष उनके बालों को पकड़ करके अंततः बाहर निकालते हैं। स्त्रियों का कल्याण करने वाला उसका पति होता है, बालक का कल्याण करने वाला उसकी माता जी होती है। लेकिन आलसियों का कल्याण करने वाला सिर्फ और सिर्फ दयावान व्यक्ति ही हो सकता है? जिसके अंदर दया नहीं होगा वो आलसियों का क्या कल्याण करेगा? भाई आलसी को कल्याण करने वाले है भी नहीं बोलो। समझ गए बच्चों? तो इस टाइप का मतलब मैं कोशिश करता हूं कि संस्कृत को हिंदी में परिवर्तित करके अपने
क्षेत्रीय भाषा बोली सबका इस्तेमाल करके आपके जहन में डाल दिया जाए, ठीक है ना। इसलिए कैसा लगा ये लेक्चर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसमें मोटिवेशन बात ये है कि इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलसियों को मित्र नहीं बनाना चाहिए और हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी होने से हमारी कई सारी जीवन की विकास की बाधाएं जो होती है ना, काम, उस काम में बाधा आ जाता है, कभी भी नहीं। ऑल दी वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने प्यारे दोस्तों भाई बहन से जरूर कहिएगा कि इस चैनल से जुड़े। अभी स्टार्टअप है और आप सबका स्नेह मिले तो और बेहतर करना है। इस प्रकार से संस्कृत और हिंदी के क्लास 10th 11th 12th 9th सबके चैप्टर वाइज सब कुछ धीरे धीरे आते रहेगा। टेंशन नहीं लेने का, जुड़े रहने का। ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच।